जैसे आपके 10वीं 11वीं 12वीं और 13वीं इसके संपूर्ण प्रश्न डालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, आज शुरू करते हैं हम 11.4 जो प्रश्नावली है 11.4। इसी 11.4 में हम विशेष दो प्रमेय लागू होती हैं वो देखिए। पहले उनके थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए वापस। दो प्रमेय लागू कौन सी होती है? एक तो क्षेत्रफल वाली प्रमेय, एक तो कौन सी होती है? क्षेत्रफल वाली प्रमेय, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज दूसरा कौन सा है? PQR। यदि ये समरूप है, ये क्या आपके पास समरूप है? PQR। यदि ये समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। यदि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात हमने ये प्रमेय देखी थी, क्या देखा था? ARNE क्षेत्रफल, ARNE क्षेत्रफल, ARNE क्षेत्रफल त्रिभुज का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे ARNE क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होता है? संगत भुजा, यानी कि AB बटे PQ का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? BC बटे QR का होल स्क्वायर, या कह सकते हैं हम AC बटे PR का होल स्क्वायर। ये प्रमेय हमने क्षेत्रफलों का अनुपात वाली प्रमेय देखी थी। एक तो ये प्रमेय इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रमेय इसमें लागू होती है कि एक समकोण त्रिभुज, कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोण कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री समझो क्या कहलाती है? कर्ण, और जो कोण बनता है उसके सामने क्या कहलाती है? लंब, और बाकी बच के क्या कहलाएगा? आधार। तो इसमें कौन सी प्रमेय लागू होती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने क्या कहा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हमारी, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों प्रमेय से संबंधित ये 11.4 प्रश्न वाली है। इससे एग्जाम में 1% पूरे चांस है, या तो छोटा क्वेश्चन आएगा या बड़ा क्वेश्चन आएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न में करा रहा हूँ आपको, इसके साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो भी देख लीजिए। आपको क्या देगा कि आपके पास पहली चीज़ तो ये कहेगा कि दो त्रिभुज आपस में समरूप है। दो त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। ये दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज तो जैसे मान लिया कह दिया ABC, इसे कह दिया ABC। दूसरा त्रिभुज है PQR, कौन सा है? PQR। ये यदि आपस में समरूप है, एक नंबर का खूब प्रश्न पूछा गया ऐसे ऐसे, ये आपस में क्या है? समरूप है। आपस में समरूप है तो साथ में कहेगा यदि AB है वो 3 सेमी है और BC है वो 4 सेमी है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम प्रिय विद्यार्थी हम जानते हैं कि ARNE क्षेत्रफल क्या होता है? ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात AB बटे PQ का होल स्क्वायर। अच्छा, AB का मान आपको दे रखा है 3 और इसका मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर दो बार गुणा करते हैं तो ये कितना हुआ? 3 3 9 और 4 4 16, यानी कितना अनुपात हुआ? 9:16। तो प्रिय विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिए, यदि इनका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इसका क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बुझाए दे रखी है। दूसरा प्रश्न क्या कहेगा आपसे कि क्षेत्रफलों का अनुपात दे देगा। क्या दे देगा? क्षेत्रफलों का अनुपात और भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। ऐसे पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दे रखे हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपको करना नहीं है। पहले प्रश्न में यदि सत्य असत्य बताने, ये प्रश्न आप निकाल के चेक कर सकते हो कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ये इसी से संबंधित है जो मैंने बताया। दूसरा प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके आसपास प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? आपसे कहता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज तो कह दिया ABC, एक त्रिभुज कौन सा कहा? ABC। एक ये त्रिभुज है, इसे कह दिया ABC, और एक त्रिभुज है DEF, कौन सा है? DEF, ये DEF। ये आपस में समरूप भी है। आपस में क्या है? समरूप है। अब इतनी बात सुनते ही बता देना चाहिए, आपस में दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। साथ में कहता है इनके क्षेत्रफल क्रमशः, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का क्षेत्रफल भी दे रखा है। आगे क्या कह रहा है इसमें? यदि EF दे रखे आपके पास कितना दे रखा है? 15.4। क्या दे रखे? 15.4 सेंटीमीटर। 15.4 सेंटीमीटर। तो सूर्य यहाँ से शुरू करते हैं।
इसे कहेंगे डी, इसे कहेंगे ई और इसे कह देंगे एफ। ठीक है, ई एफ दे रखे 15.4 सेंटीमीटर, क्या दे रखे 15.4 सेंटीमीटर। तो बी का मान ज्ञात कीजिए, बी का मान ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। तो आपको दे दिया वो लिख दीजिए। आपको मेन बातें क्या है वो दी है, ये दे रखा है कि ए आर एन ई क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये दे रखा है कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा फिर विद्यार्थियों आगे देखिए, ए आर एन ई क्षेत्रफल किसका दे रखा है डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये कितना दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ में क्या रखता है वो कि ई एफ इसका मान कितना है 15.4 सेंटीमीटर और बी सी का मान आपको ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं प्रमेय, आप जानते हो प्रमेय क्या कहती है कि ये कहती है कि दो त्रिभुज आपस में समरूप है, दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ए आर एन ई क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे ए आर एन ई क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो संगत भुजा देखो, इसकी संगत भुजा कौन सी है बी सी, इसकी कौन सी है ई एफ, इसके अनुपात के वर्ग की क्या होता है बराबर होता है। अब फिर देखो मान रखो, इसका मान कितना है 64, इसका मान कितना है 121, बराबर की जगह है बराबर, इसका मान बी सी की जगह है बी सी, बट्टे की जगह है बट्टे, इसका मान है 15.4 का होल स्क्वायर। आगे देखिए विद्यार्थियों, मैं वहाँ हल करता हूँ। स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर है तो इस पर क्या करते हैं, देखो स्क्वायर है तो इस पर क्या लगा अंडर रूट, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 64 बट्टे 121 बराबर की जगह है बराबर है 20 बट्टे 15.4। अब यहाँ देखो अंडरूट आ रहा है, अंडरूट को हटाएंगे, अंडरूट में 64 का मान कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8। मैं यहाँ करता हूँ देखो ये कितना होता है 8, बट्टे की जगह है बट्टे, अंडरूट में है 121 का मान कितना होता है 11 होता है, कितना होता है 11, बराबर की जगह है बराबर क्या है 20 बट्टे 15.4। अब क्या करते हैं वज्र गुणा क्या, तो ये कितना हुआ 11 गुणा 20 बराबर की जगह है बराबर, इसको इससे गुणा किया तो ये कितना हुआ 8 गुणा 15.4, 8 गुणा 15.4। हमें तो मान किसका चाहिए BC का, BC के साथ गुणा इसके करा दूँ मैं भाग, तो BC बराबर हो गया 8 गुणा 15.4 बटे 11 का भाग इतने 11 एकम 11, इसमें कितना बार गया 11 एकम 11, कितना बच गया आपके पास 4 और ये कितने बार गया 4, 1.4, कितना हुआ 1.4 को 8 से गुणा करो, 8 चौक 32, कितना हो गया 3, 8 और 3 कितना हुआ 11, तो 11.2 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया आपका आंसर। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हम इसे हल आसानी से कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों साथ साथ में निकालते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार दोबारा अपने हाथ से निकालिए, क्योंकि अपने हाथ से काम करोगे आप आसानी से कवर होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि पर्दे की एक पर्सनल अब डालूँ मैं आपके लिए, क्योंकि अपने हमने 11 जो प्रमेय पोर्शन पूरा देख लिया है, इसके बाद हम पर्सन वाली के पर्सन पर चल रहे हैं। इसके बाद विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, पाठ्य पुस्तक आपके पास होनी चाहिए ताकि आप आसानी से देख सको। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, एक ही आधार पर दो त्रिभुज ABC व DBC बने हुए, एक ही आधार का मतलब हो गया कि एक रेखा है, एक क्या है रेखा है, ये मान लीजिए रेखा है, इस रेखा पर दो त्रिभुज हैं, क्या है दो त्रिभुज, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज तो ये है, एक त्रिभुज तो ये और एक दूसरा त्रिभुज ये, एक ही आधार पर दो त्रिभुज हैं, एक ही आधार पर क्या दो त्रिभुज, इसका नाम है BC। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज हैं, एक तो कौन सा है ABC, कौन सा है ABC और एक कौन सा है BCD, कौन सा है BCD। आगे क्या कहता है, एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने यदि ADBC को O पर प्रतिच्छेद करता है, यानी यदि क्या करता है इसमें, ये कहता है कि AD रेखा है, इस O को इसको क्या करता है, इस BC को O पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, यानी आपस में एक दूसरे को काटती है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर है AO बटे
AO बटे DO। अर्थात आपको क्या कहता है कि A के आधार पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। A के आधार पर क्या बने, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज तो ये, एक त्रिभुज ये। इसमें क्या कहता है कि BC और AD O बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। पहला टॉपिक विद्यार्थी लिखेंगे दिया है। पहला टॉपिक क्या लिखेंगे, दिया है। आप स्वयं साथ साथ में लिखिए ताकि आपका तैयार हो जाए। दिया क्या विद्यार्थी, इसमें देखा कि A के आधार, एक ही आधार BC पर। देखो जैसे जैसे हम चित्र बनाए वैसे वैसे काम लिखिए कि एक ही आधार, एक ही आधार BC पर, एक ही आधार BC पर त्रिभुज ABC व त्रिभुज कौन सा है, BCD बने हैं। और क्या है, तथा AD व BC आपस में O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। O बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। ये हो गया दिया है। अगला टॉपिक क्या होता है विद्यार्थियों, सिद्ध करना। जो पूछ रहा है एग्जामिनर उसे कहते हैं सिद्ध करना। तो सिद्ध ये करवा रहा है, सिद्ध करना। दूसरा टॉपिक क्या होता है, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करवा रहा है आपसे, ये सिद्ध करवा रहा है ARNE क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे ARNE क्षेत्रफल त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ये किसके बराबर होता है, AO बटे DO। किसके बराबर होता है, AO बटे DO। यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का भाग लगो तो हमारे पास क्या आना चाहिए, AO बटे DO आना चाहिए। तो आगे देखिए विद्यार्थियों, रचना करनी पड़ेगी क्योंकि हमें क्षेत्रफल का नाम आ रहा है। तो क्षेत्रफल का नाम आते हैं हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र रहता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें एक रचना करते हैं। फिर विद्यार्थी विशेष ध्यान देना, ये लंब नहीं है क्योंकि लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, लेकिन ये 90 डिग्री का कोण नहीं है। तो हमने रचना क्या की कि इस बिंदु से इस पर क्या डाला, हमने लंब डाला। क्या डाला, लंब। इसी प्रकार इस प्रदेश से क्या डाला, हमने लंब डाला। क्या डाला, हमने लंब। और ये लंब डाला तो कितना डिग्री कोण बना, 90। और ये भी कोण कितना बना, 90। इसको नाम कह दिया M और इसको नाम कह दिया N। यानी हमने लंब डाल दिया। क्या डाल दिया, हमने लंब। अब आप लिखोगे रचना। क्या लिखोगे, रचना। विद्यार्थियों रचना में क्या काम किया हमने कि BC पर, किस पर, BC पर क्या काम किया कि BC पर लंब डाला। क्या डाला, लंब। AM व BC पर लंब डाला। कौन सा लंब डाला, BC पर लंब डाला। कौन सा, DN डाला। ये आपने रचना के लिए आपने लंब डाल दिया। क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। इस पर लंब डाला है और इस पर लंब डाला है। ये आपकी क्या होगी, रचना। अब विद्यार्थी आगे चलते हैं उत्पत्ति में। किसमें चलते हैं हम, उत्पत्ति में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, आगे बात करता हूँ मैं, इसकी उत्पत्ति पर चलता हूँ। मेरे ध्यान देना। अब यदि मेरे को ये चाहिए इसके क्षेत्र में इसके क्षेत्र को लगा, तो मैं भाग, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उस पर ध्यान देने पर में यदि 1% सिद्ध करने हैं, हमें आवश्यकता उसके अनुसार काम कीजिए। हमें क्या चाहिए, उत्पत्ति में बात करता हूँ, हमें चाहिए ARNE क्षेत्रफल। आपको चाहिए ARNE क्षेत्रफल त्रिभुज किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे ARNE क्षेत्रफल त्रिभुज किसका, त्रिभुज आपके पास कौन सा है, BCD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो, आपके पास क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका भी सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। प्रिय विद्यार्थियों 1/2 से 1/2 बराबर की जगह बराबर आधार आपके पास क्या है, BC। किताब वाले ने कहा है कि आधार BC है, गुणा ऊंचाई क्या है AM, बट्टे की जगह बट्टे लगा दिया हमने। इसी प्रकार इसका आधार क्या है आपके पास BC, गुणा ऊंचाई क्या आपके पास DN, BC से BC समान आपस में कट गया तो क्या हुआ आपके पास AM/DN,
AM/DN, इसे कह दिया समीकरण 1। हमें क्या आवश्यकता थी विद्यार्थियों, में इसे ध्यान दीजिए, जैसी आवश्यकता वैसा काम कीजिए। हमें चाहिए था ARNA क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे ARNA क्षेत्रफल त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए AO/DO, AO/DO, ये सिद्ध करके दिखाना है। अब ध्यान दीजिए आगे हमें क्या चाहिए, हमारे पास देखो AR आ रहा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। यदि ये दोनों समान, ये तो चीज़ आ चुकी है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ आ रहा है AM/DN आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है AM/DN। AM/DN को हटाना है और इसकी जगह हमें क्या बनाना है AO/DO, ताकि हमारा प्रश्न सही हो सके, सिद्ध हो सके। हमारे पास देखो ये दोनों चीज़ सेम है, मिल रही हैं, लेकिन ये अलग अलग है, तो इन्हें सेम करने की कोशिश करनी है। तो सेम किस प्रकार हो विद्यार्थियों, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आपस में क्या कीजिए, समरूप कीजिए। क्या कीजिए, समरूप कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, बिना स्टूडेंट के शूट करना काफ़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, बड़ी समस्या होती है, इसके लिए तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, ध्यान देना है। आपको क्या करना है, तथा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज AOM व त्रिभुज दूसरा कौन सा आपके पास DON में, इन्हें क्या करना है, समरूप करना है। क्या करना है, समरूप। मेरे विद्यार्थियों, समरूप करने के लिए मात्र मैंने कहा था 2 बात, तो क्या आवश्यकता होती है, कितनी बातों की, 2 की। अब ये 2 बात देखो, एक तो इस त्रिभुज में, एक इस त्रिभुज में, 2 बात देखो। पहली बात देखिए आपने, ये कोण कितना है भाई, 90। ये कोण कितना है, 90। 90 आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो नंबर 1 पहली बात देखिए, कोण आपके पास कौन सा, कोण AMO बराबर है कोण DNO। कारण क्या है, इसका समकोण है। कारण क्या है, ये समकोण है। चलो एक बात, दूसरी बात और देखो विद्यार्थियों, दूसरी बात देखी हमने कि सर ये देखा हमने कि 2 रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, आपस में प्रतिच्छेद करती है। तो आमने सामने कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण, और शीर्षाभिमुखी कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर। तो दूसरी बात आपने देखी कि कोण AOM बराबर है कोण DON। इसका कारण भी लिखे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये कितनी बातें होगी, 2 बात हो चुकी है। 2 बात हुई तो कौन सा नियम बना, एंगल। कौन सा नियम बना, एंगल। आगे हल करता हूँ विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, कौन सा नियम बना, एंगल। कौन सा नियम बना, एंगल के गुणधर्म से। एंगल के गुणधर्म से। एंगल के गुणधर्म से क्या हुआ, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। आपस में क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज AOM समरूप है त्रिभुज DON। यदि 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो आप जानते हो संगत भुजाओं का अनुपात, तो संगत भुजाएं अनुपात के रूप में बराबर होती है। किसके रूप में बराबर होती है, अनुपात के रूप में बराबर होती है, बराबर होती है। तो विद्यार्थी हम जानते हैं कि 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं अनुपात के रूप में क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात आप देखोगे कि इस दूरी में इसका भाग और इस दूरी में इसका भाग आपस में क्या होगा, बराबर। तो आप क्या देखोगे विद्यार्थियों, तो आपके पास क्या होगा, ये होगा आपके पास AM/DN। ये किसके बराबर होगा, AO/DO। इसे कह दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 आपने देखा है, मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ। समीकरण 1 में आपने देखा था, ये देखा था समीकरण 1 में कि ARNA क्षेत्रफल क्या रहा था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे ARNA क्षेत्रफल त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ये क्या था, AM/DN। ये समीकरण 1 में आया था। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, आप ये देखोगे कि AM/DN यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
1 व 2 से देखते हैं तो आपके पास क्या हुआ यहाँ से, देखिए आपके पास ए यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे ए यानी क्षेत्रफल त्रिभुज किसका, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ये बराबर की जगह है, बराबर बराबर क्या हुआ है, ए ओ बटे डी ओ। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम, ये क्या हुआ है, इति सिद्धम। इस प्रकार विद्यार्थियों इस प्रश्न को हम आसानी से कर सकते हैं, एक बार अपने हाथ से कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। आगे देखिए विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3, इससे पहले मैं स्याही डाल लूँ 1 मिनट के लिए। हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया है। आगे देखिए क्वेश्चन संख्या 4 आपको सत्य असत्य प्रश्नों को हल करके दिखाना। आप क्षेत्रफलों के अनुपात से ज्ञात कर सकते हो, प्रिय विद्यार्थियों ज्ञात करना हो जाएगा आपसे। प्रश्न संख्या 5 नहीं हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, मैं पूरा करवा दूंगा। आगे देखिए विद्यार्थियों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको अल्प समय में सार्थक साबित हो। प्रिय विद्यार्थियों सभी का प्रश्न मैं नहीं करवा सकता, कुछ एक आधे प्रश्न जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें छोड़ूंगा, बाकी सभी प्रश्न और सभी उदाहरण कराने की कोशिश करूंगा मैं। आगे देखिए प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है ABC, हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का नाम है ABC। क्या नाम है इसका, ABC, जिसमें कहता है कि बीकोण समकोण है। बीकोण क्या है, समकोण है। ये बीकोण समकोण 90 डिग्री का, कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। साथ ही में कहता है कि BD विकिरण AC पर लंब है। ये BD विकिरण है, ये AC पर क्या है, लंब है। AC पर क्या है, इस पर लंब है। लंब का उधर कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। इसका नाम दे दिया D, इसका क्या नाम दे दिया D। ये इस पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD समरूप है। क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज BCD, अर्थात ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। अब इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या बताना है, आपको समरूप बताना है। क्या बताना है, समरूप। तो फिर विद्यार्थियों से समरूप बताना है तो लिखते हैं, पहले दिया है, पहला टॉपिक हमारा वही होता है, जैसे हम प्रमेय हल करते हैं उसी रूप में कीजिए। आपके पास पहले लिखते हैं प्रश्न को उसी रूप में हल करना, जैसे प्रमेय हल वैसे प्रश्न को हल। दिया है, क्या दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है कि AB से एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और क्या है, तथा कोण B, ये कोण B है, कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। और क्या आपके पास, और यह है कि AC पर BD लंब है, AC पर BD क्या है, लंब है। AC पर BD क्या है, लंब है। ये हो गया दिया है। अगला टॉपिक होता है सिद्ध करना। अगला टॉपिक हमारा क्या होता है, सिद्ध करना। तो फिर विद्यार्थियों में सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज BCD, यानी एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को आपस में क्या बताना है, समरूप बताना है। अब समरूप की मात्र कितनी बात चाहिए, 2 बात। आप प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए, रचना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज ऑलरेडी बना हुआ है। हमें 2 बात देखनी है, एक तो इसमें, एक इस त्रिभुज में, एक तो इस त्रिभुज में और एक इस त्रिभुज में, 2 बातें देखनी है। तो 2 बातों को देखने के लिए हम उत्पत्ति करते हैं। ध्यान देना विद्यार्थियों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रिय विद्यार्थियों 2 बातें देखनी है, एक तो इस त्रिभुज में, एक इसमें। हमने देखा कि आप ये देखोगे ये कोण कितना है भाई, 90 है। ये कोण कितना है, 90, यानी इस त्रिभुज का ये कोण 90 है और इसका भी ये कोण कितना है, 90 है। 90 आपस में क्या हो गए, बराबर, यानी ये कोण 90 है और ये कोण कितना है, 90। एक बात। दूसरी बात देखिए,
कि ये कोण इसके बराबर है क्या, नहीं कह सकते। ये कोण इसके बराबर है क्या, नहीं कह सकते। तो दूसरी बात इसमें दे रखी है, वो क्या दे रखी है, इनडायरेक्ट रूप में, क्योंकि दोनों बातें डायरेक्ट नहीं मिलेंगी, कई बार इनडायरेक्ट मिलेंगी, उनको आपको हल करना है और दूसरी बात बनानी है। तो अब दूसरी बात बनाता हूँ, प्रिय विद्यार्थियों में ध्यान देना। आप पहले देखो ये बड़े वाला त्रिभुज है, कौन सा बड़े वाला त्रिभुज, ये ABC है, कौन सा त्रिभुज है, ABC। इस त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। आप ये सब जानते हो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। यानी त्रिभुज ABC में बात करता हूँ तो त्रिभुज देखो कोण कौन सा, कोण पूरा नाम लिखो तो पूरा नाम लिख लिया, शॉर्ट में लगाना चाहो तो शॉर्ट में लगा सकते हो। ये कोण आपके पास कोण A, पूरा लिख दो। चलो क्या आपके पास कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण, इसको C नाम दे दो। क्या नाम दे दो, C। शॉर्ट में दे दो क्योंकि कटेगा आपस में, देखेंगे बता अभी इनका योग कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। तो ये कोण ऐसे कैसे, कोण BAC प्लस ये देखो चूंकि कोण B है, ये आपके पास कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो कोण B की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 90, क्योंकि ये 90 डिग्री हमने बना है, तो इसकी जगह कितने लिखा हमने, 90। प्लस की जगह है प्लस, कोण C की जगह है कोण C, बराबर की जगह है बराबर कितना है, 180। अब देखो ये प्लस का है, इधर किस में हो गया, माइनस में। तो आपके पास हुआ कोण BAC प्लस कोण C बराबर हो गया 180 माइनस 90 बाकी रहेगा। कितने बचे आपके पास, कोण BAC प्लस कोण C बराबर हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। इसे कह दिया समीकरण 1। प्रिय विद्यार्थियों आगे देखते हम, ये आपके पास कोण इनका योग यानी इस कोण का और आपके पास इस कोण का योग कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 में से कितना गया, 90। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 90। आगे बात करता हूँ मैं, आगे देखिए विद्यार्थियों, मैं इस त्रिभुज में बात हूँ। इस त्रिभुज देखो, ये भी आपके पास समकोण त्रिभुज, ये भी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज। ये आपके पास समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज BCD में समकोण त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180। आप सब जानते हो कि समकोण त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180। ये कोण कौन सा है, कोण DBC प्लस कोण, इसको नाम शॉर्ट में लिख दो D प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180। अब चूंकि आप जानते हो कि D कोण है वो तो कितना है, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री, क्योंकि इसने लंब डाला है तो 90 डिग्री हो गया। इसका मान यहाँ रखता हूँ मैं 90। तो आपके पास क्या हुआ कि कोण DBC प्लस कोण, इसको D का मान कितना है, 90 प्लस कोण C बराबर की जगह है 180। ये प्लस का इधर किसमें हो गया, माइनस में। तो कोण DBC प्लस कोण C बराबर हो गया 180 माइनस 90। अब 180 में से 90 क्या निकालिए, बाकी निकालते विद्यार्थी देखना। तो आपने देखा कि कोण DBC प्लस कोण C बराबर हो गया 90 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इसे कह दिया समीकरण 2। समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखते हैं हम। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखते हैं। तो ये दोनों को, ये कोण कितना है, 90, ये भी कितना है, 90, अर्थात ये और ये पूरे आपस में क्या है, बराबर। यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को आप ध्यान से देखो तो आप देखते हो कि कोण BAC प्लस कोण C बराबर, ये कोण है कोण DBC प्लस कोण C। अब देखो C से C समान आपस में कट गया, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में C लिखा था विद्यार्थियों। ये C से C कट गया तो आपके पास कौन सा बना, कोण BAC बराबर है कोण DBC। इसे कह दिया समीकरण 3। अर्थात आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक तो ये कोण और एक ये कोण, ये आपस में, ऐसे कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। आपने क्या देखा, ये कोण इसके क्या है, बराबर। इसी प्रकार ये कोण इसके भी बराबर है, ये दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कोण इसके क्या हो गया, बराबर। अब लो दोनों त्रिभुजों को, अब क्या लेते हैं हम, दोनों त्रिभुजों को। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हैं हम, ये समीकरण 3 हो गए। अब हमें क्या करना है, एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को आपस में समरूप करना है। तो त्रिभुज कौन सा, इसके आगे तथा
त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज कौन सा आपके पास बी सी डी में समरूप करने के लिए कितनी बात चाहिए? 2 बात। तो ये कोण 90 है, ये कोण कितना है? 90। नंबर एक पूरा लिख दीजिए कि कोण बी डी ए बराबर है कोण बी डी सी। कारण क्या है? समकोण है। कारण क्या है? समकोण है, क्योंकि कारण विद्यार्थियों दिखाना अनिवार्य है, ये कारण है समकोण है। दूसरी बात ये समीकरण ये 3 क्या कह रहा है कि कोण बी ए सी बराबर है, यानी बी ए सी या डी तक ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, या डी तक ले सकते हो, क्योंकि इस रेखा को आगे तक बढ़ाया तो यहाँ तक भी ले सकते हो। यानी ये कोण बराबर है कोण कहाँ से? कोण डी बी सी। और ये कहाँ से? समीकरण 3 से। अब अच्छा कौन सा नियम बना विद्यार्थियों? एंगल कौन सा बना? एंगल के गुणे धर्म से। एंगल के गुणे धर्म से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? समरूप हो गए। आपस में क्या हो गए? समरूप हो गए। एंगल के गुणे धर्म से। एंगल के गुण धर्म से क्या हुए? त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज बी सी डी इति सिद्धम। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने ये प्रश्न संख्या 5 उसको हल किया। देखिए इसे एक बार दोबारा ध्यान से देखिए, वीडियो को दोबारा रिवाइज कीजिए, आसानी से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 और इस प्रश्न वाले का लास्ट क्वेश्चन 11.4 है, इसका लास्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6। प्रिय विद्यार्थियों वीडियो काफ़ी लंबा होगा मैं मानता हूँ, लेकिन आप उसे पूरा देखिए और एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि जो अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6, सिद्ध कीजिए किसी वर्ग की एक भुजा पर, सिद्ध कीजिए किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाया गया संभव कोण उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए संभव, दोबारा देखना, सिद्ध कीजिए कि छठा क्वेश्चन है क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाया गया संभव विद्यार्थी दोबारा ध्यान दीजिए। छठा क्वेश्चन है विद्यार्थियों ये कहता है सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाया गया संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। उसका क्या होता है? आधा होता है। अर्थात हमें क्या बताना है कि एक वर्ग है, एक वर्ग की एक भुजा पर ये ए बी सी और ये डी, एक ये वर्ग बना लिया हमने। क्या बना लिया? वर्ग बना लिया। इसे कह दो ए बी सी, चलो कोई दिक्कत ही नहीं, ए बी सी और ये डी, इसकी एक भुजा ये होगी। इस भुजा पर हमने क्या बनाया? संभव त्रिभुज। क्या बना लिया? संभव त्रिभुज। और इसके विकिरण ये इसका विकिरण है, इसके विकिरण पर भी क्या बनाया? संभव त्रिभुज बनाया। क्या बनाया हमने? संभव त्रिभुज का मतलब होता है सभी भुजा आपस में बराबर और प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री। ये संभव त्रिभुज की विशेषता होती है। ये आपके पास एक वर्ग है, ये क्या आपके पास वर्ग है। अब इस पर एक तो संभव त्रिभुज ये बना लिया, एक संभव त्रिभुज ये बना लिया। इस लाइन को मिटा देता हूँ एक बार के लिए। ये दोनों संभव त्रिभुज है। अब इस संभव त्रिभुज में क्या बताना है? इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे क्या होता है? आधा होता है, या इससे ये इसका क्षेत्रफल क्या होता है? दुगना होता है। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि सिद्ध कीजिए इसका क्षेत्रफल इससे क्या होता है? दुगना होता है। तो ध्यान देना है विद्यार्थियों, पहले लिखेंगे दिया है, पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे हम? दिया है। क्या दे रखा आपको कि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक क्या है? वर्ग है, तथा और क्या कह रखा है? तथा ए बी ई व ए सी एफ दो संभव त्रिभुज है। कौन से है? संभव त्रिभुज है।
ये हो गया विद्यार्थियों दिया है। इसके बाद अगला टॉपिक होता है सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? इसका क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल इसके क्या होता है, इसका क्षेत्रफल इससे क्या होता है दुगना, ये से ये क्या होता है आधा। कोई सा भी सिद्ध कर दीजिए, हमें सिद्ध करना है। दूसरा टॉपिक होता है सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है? साथ में दिया में ये भी लिख सकते हो आप, माना कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा ए मान ली, क्या मान ली? ए सेंटीमीटर है। आपने इसकी भुजा को क्या मान लिया? ए सेंटीमीटर मान लिया। सिद्ध क्या करना है? ए आयरनी क्षेत्रफल, ए आयरनी क्षेत्रफल। त्रिभुज किसका? त्रिभुज ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लीजिए त्रिभुज ए आयरनी क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। ये क्या होना चाहिए? इस क्षेत्रफल का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधा। ए आयरनी क्षेत्रफल त्रिभुज किसका? त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल क्या क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। अर्थात ये इससे क्या होगा? दुगना, और ये इससे क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। ये सिद्ध करना है हमें। अभी प्रिय विद्यार्थियों, रचना करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं उत्पत्ति। क्या देखते हैं? उत्पत्ति। अभी पहला काम कीजिए, हमें आवश्यकता वैसे वैसे काम कीजिए। हमें क्षेत्रफल चाहिए। हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल। अभी एक काम चाहिए हमें क्षेत्रफल, और ये इसमें भाग लगाना है। तो आपको क्या चाहिए? क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। क्या चाहिए? क्षेत्रफलों का अनुपात। अब क्षेत्रफलों का अनुपात ये प्रमेय किस में लागू होती है? क्षेत्रफलों की अनुपात वाली प्रमेय किस में लागू होती है? जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसमें क्षेत्रफल वाले अनुपात वाली प्रमेय लागू होती है। उससे पहले हमें AC का मान, इस AC का मान ज्ञात करना है। तो ये कोण कितना है? 90। इस भुजा को क्या माना हमने? A। ये भुजा भी क्या है? A है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। इससे पहले AC का मान ज्ञात कर लीजिए। तो इसे ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस ने क्या कहा कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। तो AC का मान ज्ञात करता हूँ। तो AC का स्क्वायर बराबर है आपके पास क्या होगा? AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान क्या है? AB का स्क्वायर प्लस इसका मान भी AB का स्क्वायर। अच्छा ये कितना हुआ? A कितना हुआ? 2A का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर इस पर क्या लगा? अंडर रूट। तो AC बराबर हो गया अंडर रूट 2A स्क्वायर। इसका मान ज्ञात करते हो AC बराबर कितना हुआ? AC बराबर हो गया A अंडर रूट 2। ये आपकी इसका मान आ गया, AC का मान आ गया। इसे कह देंगे समीकरण 1, यानी AC का मान आपके पास ज्ञात हो चुका है। आगे देखिए विद्यार्थियों, इसके आगे मैं हल करता हूँ, ध्यान से देखना। अब क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, ये प्रमेय हमें लगानी है। तो ये प्रमेय लगाने के हमें क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप करना है। क्या करना है? आपस में समरूप करना है। एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को आपस में समरूप करना है। समरूप करने के लिए कितनी बात चाहिए हमें? 3 बात। इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। लेकिन देखोगे आप कि संभव त्रिभुज है, ये कोण कितना है? 60 है। तो ये कोण भी कितना है? 60 है। ये कोण कितना है? 60 है। ये कोण भी कितना है? 60 है। ये कोण 60 है, तो ये कोण भी 60 है, क्योंकि सभी सब अंतःकोण क्या होते हैं? आपस में बराबर। इसलिए कोई सी भी 2 बात ले लीजिए। आगे लिखता हूँ मैं, तथा त्रिभुज ABE व त्रिभुज कौन सा है? ACF में इन्हें समरूप करना है। क्या करना है? समरूप करने के लिए 2 बात देखते हैं। तो विद्यार्थियों आपने देखा पहली बार नंबर 1 कि कोण BAE बराबर है कोण ACF। कारण लिख सकते हो दिया है क्या, या लिख सकते हो संभव त्रिभुज। दिया है लिख सकते हो या संभव त्रिभुज। दूसरी बात देखेंगे हम, दूसरी बात नंबर 2 कि कोण AEB बराबर है कोण AFC। ये भी क्या है? दिया है, क्योंकि संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होता है। तो कौन सा नियम बना? एंगल के गुणे धर्म से। एंगल के गुण धर्म से क्या हुए? दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। आपस में क्या हो गए? समरूप। त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ACF। यदि 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो अब क्षेत्रफल अनुपात वाले प्रमेय लगाओ। प्रिय विद्यार्थियों, जानते हैं 2 बात देखी हमने। ये कोण के आपस में बराबर है, ये कोण के आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर।
अच्छा, अब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो हम जानते हैं कि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। हम ये बात जानते हैं कि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब देखो विद्यार्थियों, हमने ये देखा है, अब इनके क्षेत्रफल वाले अनुपात वाले फॉर्मूले लेते हैं। देखना है विद्यार्थियों, यहाँ आगे हल करता हूँ मैं यहाँ से। तो आपको इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल क्या लगाना है? भार। ए आर एन ई क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटे ए आर एन ई क्षेत्रफल त्रिभुज किसका? त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल बराबर की जगह है बराबर। अच्छा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा, इसकी संगत भुजा कौन सी हुई? ए बी होगी। इसकी कौन सी हुई? ए बी बटे इसकी संगत भुजा कौन सी हुई? ए सी। कौन सी हुई? ए सी। अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। वो प्रमेय मैंने ध्यान से देखिए, उसी प्रमेय का उपयोग करते हैं हम। देखो ये तो चल रहा है, चलने दीजिए। बराबर की जगह है बराबर, ए सी का मान आपने क्या माना है? ए। बट्टे की जगह है बटे, सॉरी ए बी का मान तो ए है, ए सी का मान ये रहा। ए सी का मान क्या है? 2। क्या है ए सी का मान? ए अंडरूट 2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 समान आपस में कट गया, ये इसको काट दिया। आगे देखिए क्या बच रहा हमारे पास। इस प्रकार हम देखते हैं तो इसका मान है ऊपर तो 1 बटे अंडरूट 2 का होल स्क्वायर में 2 बार गुणा करते हैं तो क्या हुआ? 1 को 1 से गुणा किया 1 और अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से गुणा तो कितना होता है? 2। यहाँ देखिए फिर विद्यार्थियों, ए आर एन ई क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बट्टे की जगह बटे ए आर एन ई क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। अब क्या करते हैं? इसे वज्र गुणा, इसको इससे गुणा कर लो और इसको इससे गुणा कर लो, तो वज्र गुणा करते हैं तो हमें इसको गुणा करता हूँ तो क्या हुआ? ए आर एन ई क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर की जगह है बराबर, सॉरी इससे गुणा किया तो ये कितना हुआ? गुणा 2 बराबर की जगह है बराबर, इससे गुणा तो किया तो क्या हुआ? ए आर एन ई क्षेत्रफल त्रिभुज किसका? त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। अब हमें देखो ये गुणा में है तो इधर किस में हो गया? भाग में। ये गुणा में तो किस में हो गया? भाग में। तो फिर विद्यार्थियों से यार आगे हल किया तो हमारे पास क्या हो गया? यहाँ से ए आर एन ई क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 और ए आर एन ई क्षेत्रफल त्रिभुज किसका? ए सी एफ का क्षेत्रफल। इस प्रकार ये थी सिद्धम। इस प्रकार हमने ये छठा क्वेश्चन भी कर लिया है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हमने 11.4 के कंप्लीट पर्सन निकाले। आप उदाहरण निकालना, बाकी कोई समस्या होती है पूछना। इस वीडियो को बार बार देखिए, एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा रिवाइज